परमेश्वर की महिमा हो। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। लगातार आप वचनों में मनन कर रहे, अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को लगातार आपके लिए धन्यवाद भी दे रहा हूं प्रियो। आमेन। क्योंकि जितना आप उसके प्रति गंभीर है उतना ही वो आपके प्रति गंभीर है। आमेन। भले ही आप उसकी ओर ध्यान लगाए न लगाए, परंतु वचन कहता है उसका ध्यान निरंतर तुम्हारी ओर लगा हुआ है, क्योंकि उसने मेरे और आपके चित्र को हथेली पर गोद कर रखा है। हालेलुया। वो निरंतर हमको देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसके आज्ञाओं को मान रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा ऐसा विश्वास है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आप उससे 100% आप उससे मेल खा रहे हैं ना, आप 100% उसको मान रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं जो आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, ये पूरा विश्वास कीजिए कि केवल और केवल पवित्र आत्मा के बताने के द्वारा ही मैं आप तक आ रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। उस दिन मैंने प्रार्थना की, काफ़ी लोगों को प्रार्थना की विनतियाँ भेजी, मेरे जो प्रभु में भाई हैं बहनें हैं, कि मुझे गूगल में कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है और गूगल में तकलीफ हो रहा है। ये सर्वर का, गूगल के सर्वर से प्रॉब्लम हो रहा था, जो 2-3 दिन सर्वर डाउनलोड नहीं हो रहे थे। और प्रभु का धन्यवाद हो, धर्मियों ने मिलकर प्रार्थना की और प्रभु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। हालेलुया। फिर एक बार हमारे जीवन के द्वारा हमने शैतान का खुल्ला तमाशा किया है प्रियो। आमेन। सो आइए आज हम अपने वचनों में आगे बढ़े। इससे पहले हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। तू महान और जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तू परमेश्वर पिता लगातार धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधीले राजा, फिर भी तू दया और कृपा और भलाई के द्वारा निरंतर हमसे प्रेम करते हुए हमें आगे लेकर जा रहा है, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। आज के आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमारी आत्मा के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में हमसे वे गलतियों की क्षमा चाहते हैं, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को फिर एक बार नए सिरे से तैयार कर, ताकि हम तेरे वचनों को अधिकाई से अपने अंदर बसने दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, शैतान की हर एक योजनाओं को यीशु के नाम से हम ढो देते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम अपने कल अध्ययन किया था, मैंने आपको कहा था हमने भजन संहिता उसका 4था अध्याय उसका 5वां वचन, चौथा भजन संहिता उसका 100वां अध्याय उसके 4 और 5 वचन को पढ़ा था। हमने कल यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसके 18 वचन के बारे में भी हमने मनन किया था। मैं एक बार फिर, जो आज पहली बार संदेश देख रहे हैं या जो कल आधे में संदेश से निकल गए थे या रुक गए थे किसी कारणवश, उन लोगों के लिए मैं फिर एक बार इन वचनों को पढ़ूंगा। हम थोड़ी सी बातें कल की वापस देखेंगे और उसके बाद हम आज के वचनों में आगे जाएंगे। इससे पहले हम वचन में जाए, मैं आपको एक कल बात बताना चाहता हूं प्रियो। कल मुझे एक पासवान का आज सुबह एक ईमेल आया है और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे लोगों को वचन के द्वारा बहका रहे हैं। और मैंने उनसे कहा पास्टर मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कल आपने वचन में प्रचार किया कि आप आपके अधिकारियों की नहीं सुनना, आप आपके अगुओं की नहीं सुनना, लेकिन जैसे पवित्र शास्त्र बताता है वैसे ही आप आराधना करना। तो मैंने कहा हाँ पास्टर, मैंने ये कहा था, आप मेरा सरमन देखिए, मैंने उसमें क्या कहा था वो पूरी तरीके से जब आप पूरा सरमन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर वो पासवान ने मुझे अब भी थोड़ी देर पहले वापस आज फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे कहा ब्रदर मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। जब मेरे कलीसिया के एक बहन ने और भाई ने, एक परिवार ने जब मुझे इन बातों को बताया तो मैंने बिना सरमन सुने, बिना संदेश सुने मैंने उनकी बात पर विश्वास किया। उन्होंने थोड़ा सा मुझे अलग तरीके से बताया था कि आप किस वचन पर प्रचार कर रहे हैं, पर जब मैंने आपका सरमन देखा तो अभी मेरा संदेह पूरी रीति से क्लियर हो गया। हालेलुया। प्रियो, मैंने कल आप लोगों को कहा था कि जैसे पवित्र शास्त्र बताता है उस तरीके से आप स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप अगुओं की नहीं सुनना, पासबानों की नहीं सुनना। अगर आपके अगुओं की, आपके पासबानों का सेवकाई, आपके पासबानों के, आपके अगुओं का प्रचार अगर पवित्र शास्त्र से मेल खाता है
तो उसे जरूर जरूर सुनिएगा। हालेलुया। और उस पर को केवल सुनिएगा नहीं परंतु उस पर जरूर चलिएगा। मैंने आपको कई बार बताया है, चाहे तुम्हारा याजक अच्छा हो चाहे बुरा हो, परंतु निरंतर उसकी अगुवाई में, उसके अधीनता में बने रहो। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वचन कहता है। लेकिन आगे वचन ये भी कहता है, आपके अगुवे जो जीवन की बातें, अर्थात जीवन की बात कौन सी है, जो प्रभु के वचन से मेल खाती है, उन बातों को आप ग्रहण करो, और जो मेल नहीं खाती उन्हें आप छोड़ दो। और ये बात मैंने आपको केवल आपके अगुओं के लिए नहीं, ये बात तो मैंने आपको अपने स्वयं के लिए भी बोली है। इसीलिए मैं आपको रोज कहता हूं उसको लिख लीजिए। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, लिखते नहीं हैं, भूल जाते हैं और आधी ही बातों को आगे पहुंचाते हैं, है ना। इसीलिए यहोशे की किताब कहती है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से, मेरे बातों का ज्ञान नहीं लिखा है ना, मेरे वचन का अर्थात परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या बताना चाह रहा है। आमीन। प्रियो, जब आप वचनों को लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, तो आपके जहन में और गहराई में जाना आरंभ हो जाता है, और जब उसके बाद आप उस पर मनन करते हैं तब वो आपके जीवन में अधिकाई से बसने लगते हैं। हालेलुया। मैंने आपको उस दिन बताया था, वचन कहता है वचनों को अधिकाई से बसने दो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्वयं अधिकाई से परमेश्वर की गहराई में जाना है, उसके वचनों की गहराई में जाना है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 6वां अध्याय, उसका 4था और 5वां वचन। मेरा विश्वास है आप सब मेरे साथ पवित्र शास्त्र रोज पढ़ते हो, और पर इतना आप लगातार रोज पढ़ते रहोगे तो पवित्र शास्त्र आपको पूरा स्मरण हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। जब हम परमेश्वर के आंगनों में स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो उसकी सच्चाई हमारे पीढ़ी में बनी रहती है, उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदाकाल के लिए ठहर जाती है। हालेलुया। और जहां प्रभु होता है, जहां प्रभु की भलाई और करुणा होती है, वहां शैतान को कोई भी तरीके से प्रवेश करना नामुमकिन हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपसे ये भी कहा था कि कल हमने 5वां जो वचन है उसको हमने अंगीकार भी किया था, है ना, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। प्रियो, इन बातों को आप कभी भी नहीं भूलना कि चाहे आपके हालात कोई भी रहे, परंतु परमेश्वर की करुणा निरंतर आपके और मेरे जीवन पर बनी रहती है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने पढ़ा था यशायाह की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय, उसका 18वां वचन। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 60 एंड वर्स 18 सेज, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेरे की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहर पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो वचन लिखा हुआ है वो कहता है, जब हम धन्यवाद के साथ प्रभु के आंगनों में प्रवेश करते हैं और उसकी महानता का गुणानुवाद स्तुति रूपी बलिदानों के साथ करते हैं, तब कोई भी परिस्थिति, छोटी बड़ी मोटी लंबी ऊंची नाटी, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपके शहर पनाह के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। वो दूर से आपको देखेगी और आप भी उसे दूर से देखेंगे, पर उसको ये परमिशन नहीं है कि वो आपके शहर पनाह में प्रवेश करे, क्योंकि आप जिस शहर पनाह से घिरे हुए हैं उसका नाम उद्धार है। हालेलुया। मैंने नहीं कहा है, प्रभु के वचन में हमने पढ़ा है, तेरे शहर पनाह का नाम उद्धार है। हालेलुया। जब आप उद्धार में आ जाते हैं, जब आप प्रभु में उद्धार पाते हैं, तो परिस्थिति आपको दिखेगी जरूर, परंतु वो आपको छू नहीं सकेगी। हालेलुया। कब नहीं छू पाएगी? जब आप प्रभु का लगातार धन्यवाद देंगे और लगातार प्रभु की स्तुति में मगन रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको कल जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं उनको मैंने बताया था कि एक नोट आप लिख लीजिए जो मैंने प्रभु की उपस्थिति में लिखा था, और वो कहता है, द वॉल दैट सराउंड्स अस एज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड विच इज आवर सैल्वेशन, बट द गेट थ्रू विच वी एंटर इज प्रेज। हालेलुया। जो हमें घेरे रखती है उद्धार की शहर पनाह, वो प्रभु की उपस्थिति के कारण घेरे रहती है, क्योंकि उद्धार हमने यीशु के नाम से पाया है। हालेलुया। किसी और व्यक्ति के नाम से उद्धार नहीं है प्रियो, ना तो स्वर्ग में, ना तो इस पृथ्वी में, ना तो अधलोक में यीशु से ऊपर कोई नाम दिया गया है, ना कभी दिया जाएगा। इसीलिए वचन कहता है, हर घुटना टिकेगा और इस बात का अंगीकार करेगा कि यीशु, केवल यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। प्रियो,
इसका अर्थ है जब तक आप प्रभु को उसकी महिमा के अनुसार स्तुति देते रहेंगे तब तक आपके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार अगर आप उसको धन्यवाद और स्तुति नहीं देंगे तो शैतान की लोमड़ियों से आप घिर जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। आज हम आज के वचनों में आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको 5 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें स्तुति के विषय में बताने जा रहा हूं जो आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। हालेलुया। जो अपने नोटबुक्स लेकर बैठे हैं वो अपने पेन पेंसिल से रेडी रखिए और हम 1 बाय 1 बातें तो बहुत सारी है जो स्तुति के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है, लेकिन मैं आपको 4 या 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको स्तुति करने के द्वारा प्रभु के करीब लेकर जाती है और स्तुति के द्वारा आपके जीवन में क्या बदलाव आता है वो हम इन वचनों से सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, ये जो 5 बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको प्रभु में विश्वास रखने में और प्रभु में आपका विश्वास बढ़ने में आपकी सहायता करेगी। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, पेन पेंसिल रेडी रखिए ताकि हम जल्दी जल्दी थोड़े में जैसा प्रभु हमें अगुवाई करता है हम वचनों के द्वारा सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। बहुत फैमिलियर वर्स है, हम सब इस वचन को जानते हैं। मैं अक्सर अपनी सेवकाई में स्तुति आराधना के समय में इस वचन को कोट करता हूं। मेरा बहुत ही फेवरेट वचन है भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 3 वचन। हिंदी में पहले हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, परंतु तू जो इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है तू तो पवित्र है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर मुझे और आपको आशीष दे। इंग्लिश में वचन कहता है, येट यू आर होली एंथ्रोन्ड ऑन द प्रेजेस ऑफ इज़राइल। हालेलुया। ये जो मैंने वचन पढ़ा है ये इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल से पढ़ा है ना, ये ESV से पढ़ा है, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ बाइबल। वचन कहता है, येट यू आर होली एंथ्रोन्ड ऑन द प्रेजेस ऑफ इज़राइल। हालेलुया। प्रियो, अगर आप इज़राइल में जाएंगे ना, मैं इज़राइल जाकर आया हूं, मैंने आपको कई बार बताया है और आगे भी बहुत बार जाने वाला हूं। आमीन। सो विश्वास से मैं इस बात को कह रहा हूं। अगर आप इज़राइल में जाएंगे तो वहां जब आपको पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, है ना, एज आई विजिटेड इज़राइल, जब मैं यरूशलेम में था तो हमसे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हैं, है ना। सो इज़राइली भाषा में मैंने उनसे इंग्लिश में कहा कि आई एम स्टेइंग इन सो एंड सो होटल। मैंने उनको इंग्लिश में बताया, लेकिन मुझे एक बड़ी चाहत थी और मैंने वहाँ के जो हमारे गाइड थे, टूर गाइड थे, उनको मैंने पूछा कि इसको इज़राइल में इज़राइली या आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, कि आप कहाँ रहते हैं, इसका मैंने क्या जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बड़ा सुंदर रीति से बताया, इज़राइली भाषा में जब आपको कोई पूछता है आप कहाँ रहते हैं तो उसका जवाब है अनाखनल यहोशलीम बेरूशलायम। अनाखनल यरूशलेम बेरूशलायम, जिसका अर्थ है हम यरूशलेम में बैठे हैं या हम यरूशलेम में वास कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस पर सोच रहा था, अर्थात वी आर सिटिंग इनटू यरूशलेम, हम लोग क्या बताते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, इसका जवाब इज़राइली भाषा में क्या देना है, तो उन्होंने मुझे कहा अनाखनल यहोशलीम बेरूशलायम, जिसका अर्थ है वी आर सिटिंग इन जेरूशलेम, हम यरूशलेम में वास कर रहे हैं। प्रियो, अंग्रेजी जो अनुवाद है वो बताता है एंथ्रोन्ड ऑन द प्रेजेस ऑफ इज़राइल। जो हमने भजन संहिता 22:3 पढ़ा ना, उसमें लिखा हुआ है एंथ्रोन्ड ऑन द प्रेजेस ऑफ इज़राइल। अर्थात थ्रोन का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं ना, थ्रोन का मतलब होता है पत्थर, है ना। उन समयों में क्या होता था प्रियो, सिंहासन नहीं हुआ करते थे। जब यीशु मसीह, यानी सिंहासन पर कौन विराजमान होते थे, जो राजा लोग हैं, है ना, जो अगुवाई करने वाले अगुए हैं, वही सिंहासन पर विराजमान होते थे। पर वचन बताता है जब यीशु मसीह कई बार प्रचार करते थे तो वो पहाड़ी पर या पत्थर पर बैठकर या खड़े होकर लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते थे। हालेलुया। अर्थात जब वो लोगों को प्रचार करते थे तो वो ऊंचाई पर होते थे और लोग नीचे बड़ी भीड़ लगाकर इकट्ठा होते थे और वहां से यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार की सेवकाई करते थे। आमीन। और ऊंचाई पर कौन विराजमान होता है, मैंने आपको बताया, जो अधिकारी होते हैं, जो राजा होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो ऊंचे पर विराजमान होते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, वचन यहां पर कहता है ऊंचे पर विराजमान होकर, है ना। अर्थात
एंथ्रोन्ड ऑन द प्रेजेस ऑफ इजराइल, इजराइल की स्तुति रूपी सिंहासन पर। सिंहासन कहाँ लगाया जाता है? जब हम मूवीज देखते हैं या जब कई बार हम जियोग्राफी चैनल या हिस्ट्री चैनल देखते हैं, तो उसमें जब पुराने इतिहास को बताया जाता है या पुराने भौगोलिक बातों को बताया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जब सिंहासन और वो सब हम देखते हैं तो राजा जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और उसके सामने फिर नीचे में लोगों, उसके प्रधानमंत्री या उसके जो भी कोर टीम होती है उनके सिंहासन लगे हुए होते, पर मुख्य सिंहासन कहाँ होता है? ऊंचे पर होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है, परंतु तू जो इजराइल का अर्थात परमेश्वर जो इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। प्रियो, बहुत दुख की बात है जब हम भजन संहिता 22 और 3 के अनुसार, मुझे क्षमा कीजिए मैं बात ये आपको इसीलिए बता रहा हूं, मैं एक्चुअली आपको अवॉइड कर रहा था इस बात को बताने, परंतु प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा है जैसा मैंने तुझे बताया तू वैसा ही बताना, अपने मन से जोड़ तोड़ नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना। भजन संहिता 22:3 जो हमने पढ़ा है वो हमको बताता है, जब हम उसकी महानता को समझकर उस स्तर की स्तुति हम यीशु मसीह को देते हैं, तब वह स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आपके स्तुति रूपी सिंहासन पर आकर विराजमान होता है। हालेलुया। परंतु बहुत दुख की बात है प्रियो कि आज हम उस तरीके की स्तुति परमेश्वर की नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम मार्च 23 से जब से इस देश में लॉकडाउन हुआ है, हम थोड़ा समय प्रभु के साथ बिता रहे हैं, शायद मेरा विश्वास है थोड़ा ज्यादा समय बिता रहे हैं कई लोग। क्यों? क्योंकि दूसरा काम ही नहीं बचा है। हालेलुया। सो हम अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, जो मेरे और आपके लिए बहुत शर्म की बात है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर हमारे लिए कभी नहीं बदलता, ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ उस पहले दिन का ही प्रेम करें जो उसने हमें उद्धार के दिन दिया था। हालेलुया। जब हमने बपतिस्मा लिया था, जब हमने उद्धार पाया था, हम कितने ज़िल के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते थे। आज फिर एक बार मुझे और आपको आत्मा कह रहा है, मैं तुमसे वैसे ही स्तुति और आराधना चाहता हूं जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु की महानता को जानते हैं ना, उसके बाद ही हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। तब तक स्तुति नहीं कहलाती है। गीतों का गाना हो सकता है, वाद्यों का बड़े सफाई के साथ बजाना हो सकता है, लाइट साउंड हो सकता है, परंतु वो स्तुति नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की महानता को जानते हैं, उसी स्तर पर जब हम पहुंचते हैं तो हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। और जब हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां यहोवा की महानता है, उस स्तर पर जब हम पहुंचकर नाचते हुए, कूदते हुए, आनंद मनाते हुए, तालियों को, सीटियों को बजाते हुए जब हम परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ करते हैं, तो प्रभु इतना आनंदित होता है कि वो अपने स्वर्ग के उस महान सिंहासन को छोड़कर इजराइल, जो आत्मिक इजराइल आप और मैं हैं, हमारे बनाए हुए स्तुति रूपी सिंहासन पर आकर विराजमान होता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, और जिनको प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान दिया है वो समझ ले। आपके प्रेजेस में, आपकी स्तुति में प्रभु इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप उसके लिए स्तुति रूपी सिंहासन को तैयार ही नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हमको लगता है हमने बहुत जोर शोर से, जोरदार तरीके से साउंड और सब चीजों को इस्तेमाल करके हमने स्तुति की है, परंतु वो केवल परफॉर्मेंस ही रह जाता है। इसलिए हमारे स्तुति में कई बार चिन्ह और चमत्कार दिखाई नहीं देते हैं। आमीन। क्योंकि जहां यीशु होता है वहां चिन्ह और चमत्कार होते ही होते हैं। हालेलुया। सो जो आराधक, जो अगुए इस संदेश को सुन रहे हैं, उसी प्रकार से स्तुति प्रभु को दीजिए जैसे यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। प्रियो, उसकी महानता को, उसके बहुत सारी बातों को हम बहुत हल्के में लेते हैं, जिसके वजह से हम उसकी स्तुति नहीं कर सकते। हमारी कलीसिया में मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमारी कलीसियाओं में इंटीरियर बहुत अच्छा है, हमारी कलीसिया का बैकड्रॉप बहुत अच्छा है, हमारे कलीसिया में हजारों लोग आते हैं, हमारा साउंड बहुत महंगा है, हमारे लाइट इफेक्ट्स बहुत ही पावरफुल है, पर ये सब है, पर इसमें एक बात मिस हो जा रही है प्रियो। सारी बातें अवेलेबल है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति नदारद है। हालेलुया। हमारे पास सब कुछ है उस बिल्डिंग में, लेकिन यीशु मसीह ही नहीं है। और अगर सब है परंतु यीशु नहीं है, तो हमारा उस स्थान पर होना फालतू है। हालेलुया। इट इज इन वेन, वो व्यर्थ है हमारा वहां होना। आमीन। इसीलिए हमको क्या करना है?
पवित्र शास्त्र के अनुसार हमें उसकी स्तुति करनी है, ताकि हम बाकी कुछ रहे या न रहे परंतु यीशु का उस स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होना जरूरी है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाह रहा है। आमीन। प्रियो, एक अंग्रेजी भाषा में हम लोग गीत गाते हैं, कई सालों पहले हम लोग गाते थे, Jesus, we enthrone you, we proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship, build the throne, and as we worship, build the throne, and as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. हालेलुया। प्रियो, हम इस गीत के द्वारा प्रभु को कहते हैं कि प्रभु, हम अपनी स्तुति के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा तेरे लिए स्तुति रूपी सिंहासन को तैयार करते हैं। प्रभु, तू आ और स्वर्ग से अपने सिंहासन को छोड़कर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर आकर विराजमान हो। हालेलुया। प्रभु को आना ही पड़ेगा। आमीन। क्योंकि जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो सारा स्वर्ग को छोड़कर हमारे मध्य में आकर विराजमान होता है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आपके जीवन में किसी प्रार्थना या किसी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं मिल रहा है, मैं नहीं जानता आप किन प्रार्थनाओं को प्रभु से कर रहे हैं, किस परिस्थिति में आप इस समय हैं, मैं उन बातों को नहीं जानता, परंतु मैं जिसको जानता हूं उसका नाम यीशु मसीह है। उसकी उपस्थिति में आज मैं एक बात की तो गारंटी आपको देता हूं प्रियो, आपके जीवन में अगर ऐसी कोई प्रार्थना है, ऐसी कोई किसी प्रश्न को आप प्रभु के पास लेकर विनती के रूप में गए हैं जिसका उत्तर आपको अभी तक नहीं मिला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले गंभीर होइए और पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु की स्तुति करें। और जब आप उसकी स्तुति करेंगे, वो आपके स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होगा, और जब वो विराजमान हो जाता है तो आपके हर प्रश्न का उत्तर हाँ और आमीन में ही आप पाएंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। तो भजन संहिता 22:3 में हमने ये सीखा कि जब हम आत्मा और सच्चाई से आत्मिक इज़राइल होकर उसकी स्तुति और महिमा करते हैं तो वो आपके स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। हालेलुया। दूसरा जो भजन हम सीखने जा रहे हैं वो है भजन संहिता उसका 106 अध्याय उसका 47 वचन, Psalms 106 वर्स 47। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरी बढ़ाई करें। हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमें आशीष दे। मैं चाहता हूं अब इस समय आप अपना पेन लीजिए, अपनी पेंसिल लीजिए, अपना स्केच पेन लीजिए या अपना मार्कर लीजिए और दो बातों को आप वचन में, पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन कीजिए। पहला, तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें, उसको अंडरलाइन कीजिए या रेखांकित कीजिए। और दूसरा, तेरी स्तुति करते हुए तेरी बड़ाई करें। इन दोनों बातों को, पहला जो आप लिख रहे हैं ना, पवित्र नाम का धन्यवाद करें, तो पवित्र के पहले और तेरे के बीच में आप नंबर 1 डाल लीजिए और के बाद आप नंबर 2 डाल लीजिए। पहला, तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें, दूसरा, तेरी स्तुति करते हुए तेरी बड़ाई करें। हालेलुया। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, कल भी बताया था, धन्यवाद, स्तुति और आराधना सब एक दूसरे से जुड़े हुए एक चेन में है। आमीन। एक चेन से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए। यहाँ पर भी आप नोट कीजिए, पहले धन्यवाद देना है, उसके बाद स्तुति करने के लिए प्रभु ने कहा है। और इस बार प्रभु कह रहा है, जब तू मेरी स्तुति करे तो उसमें हम परमेश्वर का बखान बढ़ाई के साथ करें। हालेलुया। हम उसकी बढ़ाई करें, हम उसकी महानता का गुणानुवाद करें। आमीन। प्रेज ब्रिंग्स अस इनटू हिज विक्ट्री। हालेलुया। प्रेज ब्रिंग्स अस इनटू हिज विक्ट्री। जब मैं वचन लिख रहा था तो प्रभु से मैंने कहा, इस वचन के द्वारा तू क्या सिखाना चाह रहा है? तो प्रभु ने मुझे कहा, अरे अमित, बहुत सरल है ना, तू समझने बूझने के लिए तूने मुझे बुद्धि और ज्ञान मांगा है और मैंने तुझे दिया है, तो तू लिख ले कि जब तू स्तुति करता है
तो तू अपने जीवन में विजय को लेकर आता है। हालेलुया। हमें गीत गाते हैं, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसमें आनंद मनाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में विजय को लेकर आता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, जब मैं ये सोच रहा था कि स्तुति के विषय में इतने सारे वचन परमेश्वर ने दिए हुए हैं, परंतु जब मैं मनन कर रहा था तो कुछ बातों को प्रभु ने मुझे बताया, जो मैं चाहता हूं आप नोट्स के रूप में अगर लिखना चाहते तो लिख ले। सबसे पहले इब्री भाषा में भजन या साम जो है ना, जो साम्स कहते हैं हम, PSALM, भजन संहिता है ना। सो भजन या साम्स जो कहते हैं, उसको इब्री का जो ओरिजिनल वर्ड आया है वो आया है ठकेली, है ना। ठकेली ऐसा शब्द आया है, थकेली नहीं है। हम बोलते हैं क्या थका हुआ व्यक्ति है, ऐसा नहीं, वो थकेली नहीं है, ठकेली लिखा हुआ है। इब्री भाषा में भजन या साम को ठकेली कहा गया है, अर्थात प्रेजेस, अर्थात हिंदी में स्तुति, है ना। सो भजन संहिता, भजन या साम को इब्री भाषा में प्रेजेस कहा गया है या स्तुति कहा गया है। और हम सब जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में द लॉन्गेस्ट बुक, सबसे बड़ी किताब कौन सी है? भजन संहिता है। हालेलुया। जिसमें कितने भजन लिखे हुए हैं? 150 भजन लिखे हुए। मेरा पूरा विश्वास है ये दो बातें तो कम से कम आपको पता होनी ही चाहिए। हालेलुया। विच इज द लॉन्गेस्ट बुक इन द बाइबल? साम्स। आमीन। भजन संहिता पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ा पुस्तक है, जिसमें 150 भजन लिखे हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, भजन संहिता का अर्थ मैंने आपको बताया, स्तुति। हालेलुया। साम्स को इब्री भाषा में ठकेली कहा गया है, जिसका अर्थ है स्तुति। इसका मतलब है, आप विचार कीजिए, जब मैंने ये अध्ययन किया तो मैं थोड़े देर के लिए सोचने लग गया कि प्रभु पूरे पवित्र शास्त्र में सबसे लॉन्गेस्ट बुक को भजन के रूप में देकर ये चाहता है कि मैं और आप लगातार उसकी स्तुति करते रहे। हालेलुया। इसलिए उसने 150 भजन हमको दिए हैं कि हम उसको पढ़ते रहे, जिसके द्वारा प्रभु की लगातार हम स्तुति करते रहे। हालेलुया। इसका मतलब है पूरे पवित्र शास्त्र में भजन संहिता को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, बहुत उसको मायने रखे है, मायने रखता है भजन संहिता का किताब। अगर आपके जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं जो कठिन परिस्थिति में स्तुति ही नहीं करते, उनको शैतान इतना जकड़ देता है उनकी परिस्थिति में कि वो पवित्र शास्त्र छोड़कर बाकी सारी बातें करते हैं जिससे वो उस परिस्थिति से बाहर आ सके। आमीन। परंतु मैं आज आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूं। अगर आज आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो आप एक ही काम करेंगे, परिस्थिति कैसे भी रहे, दिन प्रतिदिन आप भजनों को पढ़ना आरंभ कीजिए। हालेलुया। भजन संहिता भेद की बात है। आमीन। प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप बिना भूले, बिना किसी बात को महत्व दिए, आप सिर्फ और सिर्फ रोज भजन संहिता पढ़ें। हालेलुया। और जब भी आप उसे पढ़े तो आप उसको जोर से पढ़े, अंगीकार करें, मन के मन में नहीं पढ़ना। मैंने आपको बहुत बार बताया है, शैतान बहरा है, उसको मन की बातें नहीं समझती। मन की बातों को जानने वाला और जांचने वाला केवल एक ही नाम है, वो यीशु का नाम है। हालेलुया। सो जब आप भजन संहिता जोर से पढ़ेंगे, मुख से रोज अंगीकार करेंगे, वो बातों को शैतान सुनेगा और आपकी परिस्थिति आपके जीवन में जमीन पर आ जाएगी। हालेलुया। सो मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, ये मेरी सलाह है, मैं आपको कमांड नहीं कर सकता, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता, परंतु मैं आपको एक मित्र या भाई होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आज आप बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, इमोशनल डैमेज है, आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो रोज आप भजन संहिता पढ़िए बिना भूले और देखिए कि प्रभु कैसे कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैंने आपको दो चीजें भजन संहिता 106 उसके 47 वचन में सिखाई है। पहला, लगातार प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। दूसरा, स्तुति करते हुए उसकी बढ़ाई करें, उसका बखान करें कि उसने कैसे महान महान कार्य इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में किए हैं। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरा विश्वास है आज इन वचनों को
को प्रभु ने समझने में आपकी सहायता और मदद की है। हम कल फिर एक बार मिलेंगे। अगर आपको मेरे किसी भी वचन में, किसी भी बात में थोड़ा भी संदेह आता है, बेझिझक आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। आमीन। हो सकता है मैं भी कभी कभी आपको एक्साइटमेंट में या उत्साह में कुछ गलत बता दूं, लेकिन अगर आप मुझे उसे स्मरण कराएंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा, ताकि मैं फिर एक बार उस बात को लेकर प्रभु के पास जा सकूं और प्रभु के साथ समय बिता सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, सलामत रखे। फिर एक बार यीशु के नाम से मैं आपको सलाम करता हूं, और आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए प्रियो। जरूरी हो तो ही बाहर जाइए, और लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, और सबसे ऊपर निरंतर प्रभु का धन्यवाद दे और उसकी बढ़ाई करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।